नमस्कार। आजकल हम देखते हैं हल्का सा भी बुखार आया नहीं कि मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं टाइफाइड तो नहीं, और लोग फौरन जांच कराने की सोचने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात हो गई है। तो आज हमारे पास टाइफाइड, मिथक और विडाल टेस्ट की सच्चाई, इस पर आधारित कुछ जानकारी है, और हम आज इसी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विडाल टेस्ट है, ये आखिर कितना भरोसेमंद है। क्या हर बुखार मतलब टाइफाइड ही मान लेना चाहिए? बिल्कुल, और ये समझना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, विडाल टेस्ट होता तो बहुत आम है, पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, इससे जुड़ी कई गलतफहमियां हैं और इनके नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। हाँ। स्रोत असल में इस बात पर जोर देते हैं कि इस टेस्ट का ज़रूरत से ज़्यादा और कई बार तो बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मतलब जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो स्रोत उठा रहे हैं, क्या हर बुखार टाइफाइड है? हम्म। सामग्री तो साफ कहती है, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इसी से जुड़ा है ये विडाल टेस्ट, जिसे टाइफाइड या आंत्र ज्वर के निदान के लिए स्रोत कहते हैं सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है ये। पर ऐसा क्यों? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है फॉल्स पॉजिटिविटी दर। वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉल्स पॉजिटिविटी मतलब ये कि टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, जबकि असल में उस व्यक्ति को टाइफॉइड हो ही ना। अरे, हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। या तो पिछले संक्रमण के कारण, मतलब अगर पहले कभी टाइफॉइड हुआ हो, तो ठीक होने के काफी समय बाद भी एंटीबॉडीज रह सकती हैं खून में। अच्छा। या फिर टाइफाइड के टीकाकरण की वजह से भी वैक्सीन ली है तो भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो मतलब बरसों पहले अगर टाइफॉइड हुआ हो या टीका लगा हो तो आज भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है? हाँ। ये तो काफी कंफ्यूजिंग बात है। इससे तो बेवजह चिंता बढ़ेगी लोगों में। हाँ बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और कारण है जो लेख में बताया गया है, क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी वो क्या होता है? इसका मतलब है कि शरीर में शायद कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो, लेकिन उसके एंटीजेंस भी कभी-कभी विडाल टेस्ट को पॉजिटिव दिखा देते हैं। मतलब बीमारी कोई और, पर टेस्ट टाइफॉइड का पॉजिटिव। बाप रे। तो इन सब गलत पॉजिटिव नतीजों का असर क्या होता है फिर? जाहिर है लोग बेवजह परेशान होते होंगे। सही कहा आपने। लेख के मुताबिक इसका सीधा नतीजा होता है टाइफॉइड का ओवर डायग्नोसिस। ओवर डायग्नोसिस यानी जितने लोगों को असल में है नहीं, उससे कहीं ज्यादा को बता दिया जाता है। बिल्कुल। स्रोत तो थोड़ी चुटकी लेते हुए ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सबको बरसों से टाइफॉइड ही है। लोग बस बदन दर्द या थोड़े हल्के लक्षण लेकर भी ये मानकर बैठ जाते हैं कि उन्हें तो टाइफॉइड है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, ये बरसों से टाइफाइड वाली बात सुनने में थोड़ी मजाकिया सी लगती है, लेकिन इसका एक गंभीर पहलू भी है। लेख उस पर चेतावनी देता है ना? हाँ बिल्कुल, और वो बहुत गंभीर पहलू है। वो है एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध और बिल्कुल अनावश्यक इस्तेमाल। हम्म। जब किसी को गलत तरीके से टाइफॉइड बता दिया जाता है, तो जाहिर है उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिनकी शायद उसे जरूरत ही नहीं थी। और इससे बढ़ता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी एएमआर। मतलब बैक्टीरिया इतने ढीठ और ताकतवर हो जाते हैं कि दवाएं उन पर असर करना ही बंद कर देती हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। स्रोत इसी खतरे को साफ बताते हैं कि जो भविष्य में सच में इन दवाओं की जरूरत पड़ेगी किसी गंभीर इन्फेक्शन के लिए, तो हो सकता है वो काम ही ना करें। और हाँ, ये हमारे हेल्थ सिस्टम पर भी तो बेवजह का बोझ डालता है। सही बात है। तो अगर ये विडाल टेस्ट अकेले इतना भरोसेमंद नहीं है, तो फिर लेख सही तशखीस, सही डायग्नोसिस के लिए क्या रास्ता सुझाता है? देखिए, स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि टाइफाइड के निदान के लिए सिर्फ और सिर्फ विडाल टेस्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसकी पुष्टि के लिए ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर जैसे दूसरे टेस्ट्स, और साथ में डॉक्टर द्वारा मरीज के लक्षणों का ठीक से मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और एक और अहम बात, हाँ। सिर्फ एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया वो काफी नहीं है। ज्यादा जरूरी ये देखना है कि क्या समय के साथ टेस्ट का टाइटर, मतलब खून में एंटीबॉडी का लेवल, वो बढ़ रहा है या नहीं। अच्छा, टाइटर का बढ़ना जरूरी है। हाँ, टाइटर का बढ़ना संक्रमण की मौजूदगी का ज्यादा पक्का संकेत माना जाता है। लेख तो डॉक्टरों को भी यही सलाह देता है कि भाई हर मामूली बुखार या अस्पष्ट लक्षण के लिए सीधे विडाल टेस्ट मत लिखिए। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत से जो एक मोटी बात निकल कर आ रही है, वो शायद ये है कि हर बुखार को टाइफाइड समझने की गलती ना करें और सिर्फ विडाल टेस्ट के भरोसे टाइफाइड का इलाज शुरू कर देना
वो ठीक नहीं है ना? क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। वो ये कि अगर विडाल जैसा एक इतना आम समझा जाने वाला टेस्ट टाइफॉइड जैसी एक जानी पहचानी बीमारी के लिए भी अपनी सीमाएं रखता है, मतलब उसमें भी इतनी दिक्कतें हैं, हाँ, तो शायद हमें जो दूसरी सामान्य बीमारियां हैं और उनके जो जांच के तरीके हैं उनको भी शायद ज्यादा आलोचनात्मक नजरिए से देखने की जरूरत है। हमें शायद लक्षणों और जांच रिपोर्टों को समझने के लिए एक ज्यादा समग्र, एक होलिस्टिक और विवेकपूर्ण रवैया अपनाना होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।